नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, है ना, थर्मल स्ट्रेसेस। थर्मल स्ट्रेसेस को समझने के लिए चेक करते हैं कि इस रॉड पे टेम्परेचर चेंज का क्या इफेक्ट पड़ता है ना। तो ये यहाँ पे क्या है, एक क्यूबॉइडल बॉक्स मान लो इसको, लेंथ ब्रेथ और हाइट इसका ऐसा है ना। तो इसमें ये यहाँ पे हिंज है हमारा। हमने क्या किया, टेम्परेचर T डिग्री इंक्रीज कर दिया। ठीक है, हमको पता है, हम जन्म जिंदगी से देखते आए हैं, बचपन से देखते आए हैं कि यदि किसी चीज़ में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्सपेंशन होता है, उसका बढ़ता है। ठीक है ना। तो ये किस रेट से बढ़ता है? हर मटेरियल में हम अपना एक अल्फा होता है जिसे बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब इस कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ने जैसे ही हमने टी इंक्रीमेंट किया, तो जो एल लेंथ डायरेक्शन है हमारी, जो एक्स डायरेक्शन है ना, तो एक्सपेंशन इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा इसका, हो जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी, या फिर हम कहे टी, है ना। डेल्टा टी मतलब जितने का इंक्रीमेंट किया, अभी हमने 0 से T डिग्री पे लाया तो डेल्टा टी हो गया हमारा टी। वैसे ही एक्सपेंशन हमारा इन y डायरेक्शन, बताओ कितना होगा। y डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर वाली डायरेक्शन है। h में कितना इंक्रीमेंट है, h अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, वैसे ही एक्सपेंशन इन z डायरेक्शन क्या हो जाएगा, b, है ना, b परपेंडिकुलर में है तो b अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर हमने चेंज किया तो क्या इसमें स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो गए क्या, ये बॉडी अंडर स्ट्रेस हो गई क्या? सिंस यहाँ पे तीनों एंड, ये जो बॉडी है ये तीनों डायरेक्शन में फ्री टू एक्सपैंड है, मतलब हमारा स्ट्रेन तो रेजिस्ट हुआ नहीं। और हमने पढ़ा था कि जब तक स्ट्रेन रेजिस्ट नहीं होता है तो स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होंगे। अब हमारा जो स्ट्रेन है यहाँ पे किसी ने इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की, ये फ्री टू एक्सपैंड है ना। तो ये हमारा जीरो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस करेगा इंटरनली। ऑल्दो टेम्परेचर चेंज हुआ है लेकिन इसमें स्ट्रेसेस नहीं आएंगे, है ना। लेट अस सपोज कि हमने इसका एक डायरेक्शन बंद कर दिया, कौन सा वाला, लेंथ वाला डायरेक्शन हमने बंद कर दिया। ठीक है, बाकी दो डायरेक्शन, जो बाकी के दो डायरेक्शन हैं वो फ्री टू एक्सपैंड है। समझ में आया कि इसके उसको हमने एक्स डायरेक्शन में रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दी, वाई डायरेक्शन में भी ये एक्सपेंड है, फ्री टू एक्सपेंड, और जेड डायरेक्शन में भी है, ये जेड है और ये ऊपर वाला वाई है ना, तो ये हमारा लेंथ हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, वाइड जेड डायरेक्शन में रेजिस्टेंस नहीं है तो फ्री टू एक्सपैंड, वाई डायरेक्शन में रेजिस्टेंस नहीं है तो फ्री टू एक्सपैंड। ये एल डायरेक्शन में जब एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, ऐसे ऐसे एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, ऐसे धक्का देगा दीवार को, तो दीवार उसको वापस से अंदर धकेल देगी। उसका मतलब यहाँ पे इसको स्ट्रेस आ जाएगा क्योंकि इसका स्ट्रेन रेजिस्ट हो गया, और हमारे जो ये जो यहाँ पे है सपोर्ट्स, इनमें रिएक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा होगा कैसे, है ना। तो सिंस एक्सपेंशन इन एक्स डायरेक्शन इज एल अल्फा डेल्टा टी, है ना। लेकिन जब हम नेट एक्सपेंशन की बात करें तो वो हो जाएगा एल
मतलब कितना नेट एक्सपेंशन नहीं बोलेंगे, कितना एक्सपेंशन को रजिस्ट किया, है ना। तो हमारा कितना एक्सपेंशन रजिस्ट किया कि रेजिस्टेंस इन एक्सपेंशन कितना हुआ, एल अल्फा डेल्टा टी का, है ना। तो ये रेजिस्टेंस इन एक्सपेंशन, ठीक है। तो हमारा स्ट्रेन कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस बाई एल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा डेल्टा है ना। तो डेल्टा बाई एल हो जाएगा, तो एल अल्फा डेल्टा टी बाई एल, तो ये हमारा स्ट्रेन हो जाएगा। तो स्ट्रेसेस जनरेटेड सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस, तो ये हो जाएगा हमारा ई अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। मतलब यदि जितने का रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड करता है उतने का ही स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। यदि इसमें पूरा का पूरा रेजिस्टेंस दिया है तो पूरे के पूरे स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने कहीं पे भी एरिया का टर्म नहीं देखा, मतलब ये एरिया डिपेंडेंट नहीं है, ये लेंथ डिपेंडेंट है। मतलब डायरेक्टली यदि हमें उस डायरेक्शन में हमें एक्सपेंशन चाहिए तो डायरेक्ट अल्फा और लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने का, डेल्टा टी में। वैसे ही वाई और जेड में क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई इक्वल्स टू सिग्मा जेड इक्वल्स टू 0, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे किसी ने रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया ही नहीं, है ना। यदि हम यहाँ के रिएक्शंस निकालें, क्या हो जाएगी रिएक्शंस, बताओ। स्ट्रेस इंटू एरिया हो जाएगी क्या, स्ट्रेस हमारा था ई अल्फा डेल्टा टी इंटू एरिया करेंगे तो यहाँ के रिएक्शंस आ जाएगी, है ना, स्ट्रेस इंटू एरिया, ठीक है। इसको हम एक और चीज़ से भी देख सकते हैं, ये जो रॉड है, यदि हम इसको दो चीज़ों में डिवाइड करें, कैसे, कि यदि हमने इसमें टी डिग्री का इंक्रीमेंट किया, है ना, तो ये एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, ये हुआ एक्सपेंशन, ठीक है। और एक हमने सिस्टम लिया जिसमें इसमें आर दोनों साइड से लगा दिया रिएक्शन, और इसका एक्सपेंशन, यदि ये यहाँ पे डेल्टा लिया है तो इसका हम कॉन्ट्रैक्शन डेल्टा लेंगे, इसका एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी, इसका कॉन्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा, आर एल बाई ए ई, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं जब से, ठीक है। ये एल हमारा गया तो हमारा आर क्या आ जाएगा, ई अल्फा डेल्टा टी इंटू ए, ठीक है। तो एक मेथड दिस स्ट्रेन रेजिस्टेंट मेथड और एक हमारा डायरेक्ट जो चल ही रहा है, ठीक है। दोनों कंसेप्ट एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है ना, सिर्फ देखने का नज़रिया डिफरेंस है, ठीक है। हमने अभी देखा था कि यदि हमारा स्ट्रेन फुली रेजिस्ट होता है तो हमें फुल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, और जब स्ट्रेन बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं होता है तो हमें ज़ीरो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होता है। क्या हो यदि ये स्ट्रेन पार्शियली रेजिस्टेड हो, क्या हो, पार्शियली रिस्ट्रेन, तो हम एक केस इसका भी देखते हैं कि क्या होता है क्या पार्शियल रिस्ट्रेन में, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक रॉड लिया और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दिया, स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग लगाया हमने। अब क्या होगा कि सपोज करो जैसे ही हमने टी डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीज किया, है ना, ये ऐसा इंक्रीज होना चाहता था, सपोज करो यहाँ तक इंक्रीज होना चाहता था, लेकिन ये जो स्प्रिंग है इसने इसको पुश किया, और ये हमारा सिर्फ और सिर्फ
यहाँ तक इंक्रीज हो पाया, कितना, डेल्टा का, है ना। जितना ये स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे लिख लो ये वांटेड टू बी, मतलब यहाँ तक होना चाहता था, और ये वाला है एक्चुअल, है ना। तो हमें डेल्टा मिला और वही डेल्टा इसमें कॉन्ट्रैक्शन आया स्प्रिंग में, दिख रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि नेट रेजिस्टेंस कितना प्रोवाइड हुआ, है ना। तो ये जो हमारा था, ये डेल्टा टेम्परेचर के कारण था। ठीक है, तो हम लिखेंगे डिफ्लेक्शन, या फिर हम लिखेंगे एक्सपेंशन, है ना, एक्सपेंशन रेजिस्टेड। कितना होना चाहता था, इतना होना चाहता था, डेल्टा टी इतना होना चाहता था। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे इतना हुआ, है ना, इतना होना चाहता था, इतना हुआ, मतलब इतने का टोटल रिस्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, डेल्टा आया, मतलब हमारा स्ट्रेन ये हमारा डिफ्लेक्स, ये एक्सपेंशन रेजिस्ट हुआ। ठीक है, तो हमारा स्ट्रेन रेजिस्टेड कितना हो गया, स्ट्रेन रेजिस्टेड विल बी एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा बाई एल, ये हमारा इतना स्ट्रेन रेजिस्ट हुआ। ठीक है, स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस कर देंगे तो स्ट्रेस कितना आया हमारा, स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड विल बी एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा, है ना, एल इंटू ई आ जाएगा। बताओ, आ जाएगा बिल्कुल। यदि हम इस वाले यहाँ पे जो एरिया देखें, है ना, उस एरिया पे, ये एरिया है मान लो, उस पे हमारा P का फोर्स लगा है स्प्रिंग के द्वारा। ठीक है, तो स्ट्रेस विल बी P बाई ए, है ना। तो हमारा ये, हमें ये P चाहिए था, सॉरी, ये हमारा P बाई ए है, तो हमारा P कितना हो जाएगा, P इक्वल्स टू सिग्मा ए हो जाएगा क्या, P इक्वल्स टू सिग्मा ए हो गया। ठीक है, P हमारा एक्चुअल में K डेल्टा भी था, क्योंकि स्प्रिंग इतना ही रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, हमें याद है कि P इक्वल्स टू K डेल्टा। K क्या है, स्प्रिंग की स्टिफनेस है। तो इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास जो डेल्टा आया है वो आएगा सिग्मा A बाई K आ जाएगा क्या, ये इन दोनों को इक्वेट किया फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, तो ये डेल्टा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये डेल्टा की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा, L से L काट दूँ मैं तो अल्फा डेल्टा टी, ये डेल्टा टी मतलब ये डेल्टा और ये अलग है ना, ये इसको टी लिखूँ क्या मैं, टी लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं आएगा कि ये डेल्टा क्या है ना, ये चेंज के लिए अपन यूज़ करते थे, ये टी हो गया। ठीक है, तो ये अल्फा टी, एल कट गया, माइनस ये हमारा सिग्मा ए बाई के और डिवाइडेड बाई एल, और ये ई आ गया, है ना। ये हमारा था क्या, स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड, ये किसके बराबर था, सिग्मा के बराबर। ठीक है, तो हम अल्फा टी ई माइनस ये उधर ले गए हम, तो हो गया सिग्मा प्लस सिग्मा ए ई बाई के एल, हो गया क्या, ये सिग्मा हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये हो जाएगा अल्फा टी ई बाई 1 प्लस ए ई बाई के एल। ठीक है, तो हमारा इतना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, कितना, इतना। समझ में आया कि हमें क्या करना है, हमें कितना एक्सपेंशन रजिस्टर हुआ है वो देखना है, फिर उसको L से डिवाइड करना है तो स्ट्रेन मिल जाएगा। स्ट्रेन मिलने के बाद हमें क्या करना है, उसमें E का मल्टीप्लाई करना है। E का मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमको स्ट्रेस मिल जाता है, और स्ट्रेस को वहाँ पे इक्वेट करना है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे कुछ है,
कुछ टर्म्स हैं हमको फेमिलियर फेमिलियर दिख रहे हैं, कहाँ देखे हैं बताओ। अरे ठीक है, हमने ये टर्म देखा था कि AE/L देखा था, क्या क्या था हमारा, एक्सियल स्टिफनेस था, और K हमारा क्या है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा इक्वल्स टू अल्फा TE/1 प्लस एक्सियल स्टिफनेस बाय स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। एक्सियल रिजिडिटी याद है क्या, याद है सच में, ठीक है फिर ये था, है ना। तो हमने देख लिया कि हमें कैसे करना है ना। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम, है ना। उसमें एक क्यूब दे रखा है ऑफ साइड लेंथ A, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। T डिग्री का इंक्रीमेंट कर रखा है और उन्होंने बोला है कि हर जगह से रिस्ट्रेन है, मतलब इसका कहीं से भी एक्सपेंशन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हमें ये पता है कि यदि इसी को यदि हम फ्री टू एक्सपेंड करवाते तो हमारे पास EX EY EZ आता, लेकिन है ना आता, लेकिन जो हमारा जो रिस्ट्रेन है उसने इनको सप्रेस कर दिया और ज़ीरो कर दिया, मतलब अब नो स्ट्रेन प्रोड्यूस है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा सप्रेशन है इक्वली, क्योंकि यहाँ पे जब हम टेम्परेचर जो है इंक्रीज करेंगे तो तीनों डायरेक्शन में हर तरफ से स्ट्रेसेस इक्वल आ जाएंगे, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए मान लो हमारा जनरलाइज्ड हुक्स लॉ क्या होता है, पहले उसको प्रूव कर लेते हैं हम कि यहाँ पे इक्वल है कि नहीं। तो जनरलाइज्ड हुक्स लॉ में हमारा EX आता है सिग्मा x, जो कि यहाँ पे कंप्रेशन है ना, आएगा, ठीक है। सिग्मा x माइनस है ना, माइनस म्यू इंटू माइनस सिग्मा y बाई E और माइनस म्यू इंटू माइनस सिग्मा Z बाई, ठीक है। ये होगा EY भी होगा, ठीक है, माइनस सिग्मा Y बाई E माइनस म्यू माइनस सिग्मा X बाई E माइनस म्यू, माइनस पता है ना क्यों ले रहे हैं हम, सिग्मा Z बाई E, क्योंकि कंप्रेशन है, ठीक है। तो ये हम दोनों जब इनको इक्वेट करेंगे, हम कर देंगे हम, यदि हम इसको इक्वेट तो माइनस सिग्मा x E सारा कट जाएगा, है ना, प्लस म्यू सिग्मा y प्लस म्यू सिग्मा z इक्वल्स टू सिग्मा y माइनस का प्लस म्यू सिग्मा x प्लस म्यू सिग्मा z, है ना। तो ये कट जाएगा, ठीक है, और हमारा ये आ जाएगा सिग्मा y इधर गया तो ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू सिग्मा y इक्वल्स टू, इधर ये गया तो ये 1 प्लस म्यू सिग्मा x, तो सिग्मा x इक्वल्स टू सिग्मा y आ जाएगा, वैसे ही सिग्मा z भी इक्वल में आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें आना भी था, सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब यदि ये टेम्परेचर इंक्रीमेंट किया है इसका, है ना, तो इसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ बताओ। यदि मैं EX T की बात करूं, क्या होगा हमारा A जो कि लेंथ है, अल्फा जो कि उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, और ये हमारा टेम्परेचर ये था, और इसको सप्रेस किया कितना, इतना, है ना, तब जाके हमारा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। EX में देखा है, Y में भी सेम आएगा और Z में भी, तो हम X का 0 कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा EX T
माइनस ई एक्स ये वाला इक्वल्स टू 0 है ना, क्योंकि हमारा स्ट्रेन टोटल 0 है। तो इनको इक्वेट करते हैं, ए अल्फा टी इक्वल्स टू हमारा जो सिग्मा एक्स वाई जेड सारा सेम है, तो माइनस सिग्मा बाई ई, यहाँ पे बाई ए भी आएगा, है ना। समझ में आया क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंशन बाय लेंथ, तो हमारा वो हो जाएगा स्ट्रेन। ठीक है, तो ए से ए कट गया, अब ये हो गया अल्फा टी, है ना, प्लस म्यू सिग्मा बाई ई प्लस म्यू सिग्मा बाई ई। ठीक है, ई उधर गया तो ये हो गया हमारा ई अल्फा टी, ये हो जाएगा 2 म्यू माइनस 1 सिग्मा हो जाएगा, है ना। तो सिग्मा आ जाएगा हमारा ई अल्फा टी बाई 2 म्यू माइनस 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दोनों वाले में देख लेते हैं, है ना, कि हमारा यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस सिग्मा बाई ई, हमने पढ़ा था ये इक्वल्स टू 1 माइनस 2 म्यू, है ना। ये फॉर्मूला था कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड इक्वल टू। ठीक है, और हमारा जो ये वाला था दूसरा ई वी टी, वो क्या हो जाएगा ई एक्स टी प्लस ई वाई टी प्लस ई जेड टी, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा टी ई एक्स टी ये था क्या, ई वाई टी भी यही था, ई जेड टी भी यही था। तो दोनों को इक्वेट हम जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 अल्फा टी इक्वल्स टू माइनस 3 सिग्मा बाई ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, हमारा क्या गया, 3 से 3 गया, और सिग्मा आ जाएगा हमारा, ये माइनस से 2 म्यू माइनस 1 हो जाएगा, तो हमारा सिग्मा आ जाएगा अल्फा टी ई बाई 2 म्यू माइनस 1। वही आ गया, बिल्कुल आना ही था, है ना, आना ही था। हमारे पास एक और चीज़ थी यार, हमने ये पढ़ा था, एक लोडिंग का नाम सुना था हमने, हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग, है ना। तो जब हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग का नाम सुना था तो हमने क्या किया था कि 3 डायरेक्शन से इक्वल, क्या था, इक्वल 3 डायरेक्शन से इक्वल स्ट्रेस लगना चाहिए और सेम सेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पे भी वैसे ही लग रहा है ना। तो चेक करते हैं कि उससे क्या होता है। उसमें हमने जब चेक किया था कि हमारा के, है ना, थर्ड मेथड बता रहा हूँ मैं, एक ही चीज़ करने के अलग अलग मेथड्स भी हो सकते हैं, तो थर्ड वाली मेथड बता रहा हूँ कि के इक्वल्स टू हमारा क्या था, सिग्मा बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था। बताओ था क्या था हमारा, के क्या होता है, के होता है ई, हमने जब रिलेशन पढ़ा था, कि ई इक्वल्स टू 3k1 माइनस 2 म्यू, पढ़ा था क्या, बताओ। तो हमारा ये हो जाएगा k इक्वल्स टू ई बाई 3 1 माइनस 2 म्यू। हमारा सिग्मा कंप्रेसिव है तो नेगेटिव सिग्मा बाई ईवी, ईवी हमारा क्या हो जाएगा बताओ, ईवीटी है ये हमारा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 3 अल्फा टी हो जाएगा, 3 से 3 गया, माइनस से इधर 2 म्यू माइनस हो गया, तो ये हो गया अल्फा टी ई हो गया क्या, और ये हो जाएगा 2 म्यू माइनस 1, ये हो जाएगा सिग्मा। ठीक है, तो तीनों जगह से एक ही चीज़ आ रहा है। ठीक है, तो हमने तीन
के मेथड्स देख लिए ना। ये हो गई मेथड थर्ड। समझ में आया ये यहाँ पे क्यों लगा? ये इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग थी, इसलिए। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 भी देखते हैं। थर्मल स्ट्रेस में है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें T डिग्री का इंक्रीमेंट हुआ है, रॉड है हमारी फिक्स्ड सपोर्ट से, है ना, एंड्स पे। ठीक है, ये मान लो D1 D2 जो भी है, ये हो गया D2, ये हो गया D1, ठीक है, और इसका लेंथ हो गया L। ओके, ये सिग्मा मैक्स निकालना है हमें। क्या निकालना है? सिग्मा मैक्स। अब जब इसका T डिग्री इंक्रीमेंट होगा तो ये जो रॉड है ये एक्सपेंड करना करेगी। कितना करेगी बताओ? तो ये इसका एक्सपेंशन कितना हो जाएगा? L अल्फा डेल्टा T हो जाएगा क्या? डेल्टा हटा देता हूँ मैं, L अल्फा T हो जाएगा क्या? ठीक है ना। ये क्या है? इसका एक्सपेंशन, इतना ही एक्सपेंशन इसका रजिस्ट हो गया क्या? ठीक है, किसने रजिस्ट किया? यहाँ पे रिएक्शंस जनरेट हुई, कितनी? R। ठीक है, तो ये हमारा दो टाइप का केस नहीं हो गया कि इसने यहाँ का एक्सपेंशन किया और उतने का ही रोड पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, इन दोनों केसेस को प्लस कर देते हैं। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया इन दोनों को कैसे प्लस कर दिया। तो हमें इसका ऑलरेडी पता है, क्या था? भूल गए क्या? भूल गए क्या? हाँ सर, भूल गए। सर पढ़ने का, आपका पढ़ाने का काम है और हमारा काम है भूलने का। ठीक है, तो जब इसका इक्वेट किया तो हमारे पास पहले R मिल गया, है ना, तो ये डायरेक्ट रिएक्शन फोर्स मिल गया R। क्या मिल गया हमारा? ये हो गया L से L कटा, पाई अल्फा T D1 D2 E। ठीक है, हमें सिग्मा मैक्स फाइंड करना था, तो R सिग्मा मैक्स विल बी R बाई एरिया मिनिमम। मिनिमम एरिया किसका हो सकता है? इसका हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? पाई D1 D2 अल्फा TE बाई पाई D1 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई पाई कटा, ये एक बार कटा, तो हमारे पास क्या हो गया? ये अल्फा TE D2 बाई D1। ठीक है, कोई दिक्कत? उसमें चेक कर लेना कि D2 यही दे रखा है, D1 D2 एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन ये इससे डायग्राम के हिसाब से ये वाला आंसर है। ठीक है ना। तो ये हमारा यूनिवर्सल मेथड है। एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर विल बी, उसको इक्वेट कर दो एक्सपेंशन ड्यू टू या फिर कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू दैट फोर्स, है ना। तो ये क्या है? एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर, उसको किससे इक्वेट कर दो? कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लोड या फिर रिएक्शन, है ना। तो ये हमारा यूनिवर्सल मेथड हो गया। लगाते रहो इसको, है ना, यूनिवर्सल मेथड। ऐसे कर सकते हैं ना। कहाँ कर सकते हैं? जहाँ पे भी जो एक्सपेंशन है वो लीनियर फंक्शन हो लोड का, है ना। जितना ज़्यादा लोड लगाते हो उतना ज़्यादा एक्सपेंशन होता है, मतलब लीनियरली डिपेंड करता है। जब ये वेरिएबली डिपेंड करता है या पैराबोलिकली या मतलब कोई सा भी फंक्शन के थ्रू, तो फिर नहीं लगता है ये डायरेक्ट, है ना। लेकिन जहाँ पे ये होता है, ये सुपर इम्पोजिशन है। ठीक है, हम सुपर इम्पोज करते हैं, इन दोनों को सुपर इम्पोज करके इसका रिजल्ट आ गया ये वाला। कब आया? जब इन दोनों का, जब लोड भी हमारा, लोड के कारण भी जो डेल्टा है वो लीनियरली प्रोपोर्शनल है, और लेंथ के कारण, इसके टेम्परेचर चेंज के कारण भी जो डेल्टा आया है वो लीनियरली प्रोपोर्शनल।
ठीक है, जनरली वही होता है, तो हम डायरेक्टली बिना देखे ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ लो, है ना। क्या है ये, वेरिएबल टेम्परेचर इंक्रीमेंट का क्वेश्चन है ना। क्या किया है, लेंथ में यहाँ पे ए पे 0 डिग्री इंक्रीमेंट किया है और आखिरी में यहाँ पे बी पॉइंट पे टी डिग्री है ना, तो ये लीनियरली वेरी कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना। स्ट्रेसेस प्रोड्यूस पूछा है अंदर, इसमें रोड में कितने स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। छोटा सा एलिमेंट ले लो और उस एलिमेंट को 0 से L तक का इंटीग्रेट कर दो, है ना। हमें कोई दिक्कत नहीं होती जब हम छोटी लेंथ भी लेते, तो लेंथ है, dx हो या बड़ी लेंथ हो, है ना, तो हमें दिक्कतें नहीं आती हैं। ठीक है, और डाउट आए तो लिख लो कि ये डाउट आया मुझे, फिर उसी डाउट का सॉल्यूशन मिले तो सॉल्यूशन भी लिखो आगे कि यहाँ से डाउट ये क्लियर हुआ, है ना। ठीक है, मैं करवाता हूँ। हमने क्या किया, फिर हमने एक डिस्टेंस लिया x, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रिप ले ली, कैसी स्ट्रिप ले ली, dx की। ठीक है, ये हमारा x का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, यदि यहाँ का मैं ये फाइंड करूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो हमारा क्या होता है कि L पे T डिग्री है, तो x पे कितना हो जाएगा, T/LX, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस वाले इसका इंक्रीमेंट है। तो हमारा क्या था, L अल्फा डेल्टा T था कि नहीं था, तो यहाँ पे L क्या है, dx है, इसकी लेंथ dx है कि नहीं है बताओ, है कि नहीं है बताओ। ठीक है, अल्फा तो अल्फा है हमारा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीमेंट यहाँ पे कितना है, T/L इंटू एक्स, इसका इंक्रीमेंट है ना, तो एक्सपेंशन या फिर डी डेल्टा लिखूँ, है ना, ये था, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 to L। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा टी और एल बाहर निकाल लूँ मैं, अल्फा T/L बाहर निकाल लिया, एक्स dx का हो जाएगा x² 2 और 0 to L, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा टी, L स्क्वायर से L कट गया तो L बचा बाय 2, ये क्या हुआ हमारा डेल्टा। ठीक है, स्ट्रेन क्या हो जाएगा, E स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा/L, तो L कट गया तो ये अल्फा T/2, और हमारा स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा E का मल्टीप्लाई कर देंगे यंग्स मॉडुलस का, तो अल्फा TE/2। ठीक है, /2 आना भी चाहिए था, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जब लीनियरली वेरी करता है कोई सी भी चीज़ का वेरिएशन, है ना, तो हमारा हाफ आ जाता है। यदि वही कॉन्स्टेंटली वेरी करता है यहाँ पे, तो इसका फुल, है ना, तो इसका अब आधा हो गया, वो आना भी चाहिए था। कोई दिक्कत है इसमें नहीं है ना, हम डरते नहीं है आजकल, क्योंकि लेंथ L है, dx है, छोटी लेंथ है तो कोई डरना तो बात है नहीं, है तो लेंथ, है ना। और ऐसा क्वेश्चन हम कर देते हैं। स्ट्रेसेस इसमें पूरे में थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ही रहेगा, इसमें स्ट्रेस जो है ये थ्रू आउट में कांस्टेंट ही रहेगा, भले से ये यहाँ पे जो लेंथ, ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन है ना, ये भले से है, लेकिन जो इसमें स्ट्रेस है ना, वो वेरी रहेगा, क्योंकि रिएक्शंस हमारी आर आएगी, आर जो है वो उसका हम एरिया से डिवाइड करेंगे, वो हमारा स्ट्रेस हो जाएगा, तो वो सभी जगह, क्योंकि इसमें फोर्सेस एक ही प्रोड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, उसमें एक स्क्वायर प्लेट दे रखी है, 2D का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, और T डिग्री का इसमें इंक्रीमेंट है, T डिग्री का इसमें इंक्रीमेंट है टेम्परेचर में। ठीक है, हमें इलोंगेशन बताना है, एक्स डायरेक्शन, है ना, एक्सपेंशन बताना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास y डायरेक्शन में सी, यहाँ पे दो तरह के एक्सपेंशन होंगे, एक वो जो कि फ्री ऑक्यूरिंग एक्सपेंशन है ना, कैसे कि यदि हमने इंक्रीमेंट किया है टेम्परेचर का, तो यहाँ पे ये वाला जो फ्री साइड है, मतलब यहाँ पे रेस्ट्रेंट नहीं है, तो मतलब ये तो भगेगा, ठीक है, भगने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ये वाला साइड जो है ये ऐसे बढ़ेगा, लेकिन इसको कोई बढ़ने नहीं देगा, तो एक स्ट्रेस लगेगा यहाँ पे, और वो भी इधर
उसका हमने देखा है कि वो भी एक लेटरल डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है ना। तो पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो कितना प्रोड्यूस हुआ है। उसके लिए क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, हमें सब कुछ आता है क्योंकि हम जब से यही कर रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा सिग्मा वाई, है ना। सिग्मा वाई क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रेस, हमारा डेल्टा क्या था यहाँ पे वाई डायरेक्शन में, ए वाई या ए बोल दें हम, वाई डायरेक्शन की लेंथ ए, अल्फा टी, है ना। स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा बाई ए मतलब अल्फा टी, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। तो सिग्मा वाई क्या हो जाएगा हमारा ई अल्फा टी, ठीक है। तो हमारा सिग्मा वाई मिल गया हमें ई अल्फा टी, है ना। ऐसे बाई डेल्टा बाई ए किया तो स्ट्रेन आ गया और ये ठीक है ना। ये जो स्ट्रेस है इसको हम, हमारे पास दो तरह के एक्सपेंशन मिला, डेल्टा टोटल कितना आएगा, डेल्टा 1 डेल्टा टी प्लस डेल्टा इलास्टिसिटी मान लो या फिर ई मान लो, है ना। तो डेल्टा टी तो हमें पता है सीधा सीधा एक्स डायरेक्शन में ए अल्फा एन टी, समझ में आया क्यों, क्योंकि हमारा टी डिग्री का इंक्रीमेंट है तो ये अल्फा जो ए है लेंथ है हमारा, और अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है। और इलास्टिक स्ट्रेन हम जैसे मान लो एक्स के लिए फाइंड कर देते तो सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो ये आ जाएगा माइनस म्यू, कंप्रेशन है तो माइनस सिग्मा वाई बाई ई, ठीक है। पुट करो तो ये हमारा आ जाएगा माइनस माइनस कटा म्यू, ये हमारा सिग्मा वाई है, ई कटा दोनों का तो म्यू अल्फा टी आ गया, ठीक है। इसमें यदि हम एरिया लेंथ का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वो आ जाएगा कौन सा वाला, डेल्टा एक्स आ जाएगा क्या या फिर डेल्टा ई आ जाएगा क्या, तो डेल्टा ई इक्वल्स टू ई एक्स इंटू ए, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा म्यू ए अल्फा टी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ऐसे यदि यही चीज़ क्यूबॉइडल में क्यूब में कर दें 3 डायरेक्शन में, तो वहाँ पे एक और जो z डायरेक्शन का जो है स्ट्रेस वो वहाँ पे एक और इंक्रीमेंट कर देगा। तो फॉर क्यूब फ्री टू एक्सपैंड इन x डायरेक्शन, है ना, एंड y z रिस्ट्रेंड, तो ये x वाला तो सीधा के सीधा आ जाएगा यहाँ पे, वहाँ का डेल्टा टी की अल्फा ए अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये y के कारण था तो वहाँ पे y और z दोनों के कारण आ जाएगा, ठीक है। इसे सुपरपोजिशन भी बोलते हैं क्योंकि हमने दोनों का ऐड कर दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर इंक्रीमेंट के कारण है, ये इलास्टिक बिहेवियर के कारण है। इलास्टिक बिहेवियर समझ रहे हो कि स्ट्रेस आता है तो लेटरल डायरेक्शन में, तो ठीक है, ये दो कंपोनेंट है, दोनों को ऐड कर दिया हमने, सुपर इम्पोज कर दिया, या फिर हम बोलें कि दोनों लीनियरली प्रोपोर्शनल थे, तो ठीक है ना। तो ये क्यूब के लिए है ना लिखा है हमने, फॉर क्यूब, ठीक है। अपन अब कंपोजिट बार या फिर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं तो उनका देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, ठीक।